बहुत से किसान संगठनों के नेता हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं। उनको बहुत ही गंभीरता से हमने सुना है और उसके बारे में बहुत विस्तार से उनके साथ चर्चा हुई है और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ बातचीत हुई है। उनकी हर समस्या के ऊपर बहुत गंभीरता से सरकार विचार भी कर रही है और उसका सॉल्यूशन निकाल रही है। और जो सरकार ने अभी तक कदम उठाए हैं, चाहे वो जल भराव को लेके है या फसलों के अंदर कुछ बीमारियां है कुछ जगह पे, वो है लंपी स्किन डिजीज़ की अभी एक एपिडेमिक जो पशुओं में चल रही है, उसके बारे में जिक्र हुआ। तो इन सभी के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उनसे उनको परिचित करवाया गया और जो उनकी समस्याएं थी गन्ना मिल को लेके, उसके बकायाओं के लेके, उन सभी के बारे में सॉल्यूशन निकालने की एक सिस्टम बनाया गया है और शीघ्र ही जहां तक संभव हो सकेगा उनकी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी। गन्ने को लेकर क्या आश्वासन दिया है? गन्ने के विषय को लेकर क्या आश्वासन? उसमें आश्वासन ये दिया है कि क्योंकि बहुत से बकाया पिछले सालों के अभी बचे हुए हैं, तो इस साल जब मिल चलेगी तो चीनी की सेल से जो पैसा आएगा मिल के पास, सबसे पहले जो बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा और इस साइकिल को मेंटेन करते हुए, मिल को चलाते हुए जल्दी से जल्दी सारे किसानों को भुगतान किया जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी भुगतान की किसानों के लिए दी जाएगी और उसके बाद जो इरडी का पैसा है या सरकार का पैसा है, वो जब भी ये किसानों के बकाया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसके बारे में विचार। सर, देश आमलात की जो जमीन थी जी, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम था, इसीलिए सीएम साहब के साथ वो बैठना चाह रहे थे कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस बात को किसानों की बात रखी जाए। इसको लेकर क्या शामलात दे और पंचायत दे की ज़मीन का जो मामला है ये काफ़ी जटिल मामला है। ये 1948, 1955, 1961, 1951 में बहुत से एक्ट्स इसके ऊपर बने थे और अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसकी वजह से कुछ किसानों के लिए जो बहुत सालों से वहाँ पे अपनी ज़मीन को बो रहे हैं या घर बनाए हुए हैं, उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी, जिसमें सरकार ने पिछले 4-5 महीने में 2-3 इंस्ट्रक्शंस भी इशू की हैं। तो हम उसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि लीगल फ्रेमवर्क में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए भी किस तरह से उन किसानों को राहत दी जा सकती है जो सही तरीके से उस ज़मीन पर बैठ रहे थे, और उनका शामलात दे के साथ, पंचायत दे के साथ किस तरह का एक रिश्ता जो है लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया जा सकता है। जी जी जी, वो बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और उनकी सभी बातें सुनी हैं। सभी बातों के ऊपर उनको हमने सरकार का पक्ष भी रखा है और उनको बताया है कि किस तरह से हम उनकी बात को सुन रहे हैं और किस तरह से हम उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। सर, किसान नेताओं ने क्या आश्वासन दिया? आंदोलन खत्म करेंगे, दोबारा फिर बैठना है, फिर उसके बाद क्या आश्वासन दिया? नहीं, वो यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए आए थे, आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें हमारे समक्ष रखी हैं और अब वो जाकर बाकी अपने किसान भाइयों को भी जो सरकार का पक्ष है वो रखेंगे वहाँ पे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सारी चर्चा हुई। थैंक यू। कोई समय रखा है?